हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि हम नॉर्मल टैबुलर डेटा को रो डेटा में कैसे कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम बना सकते हैं एक सैम्पल टेबल। तो टेबल बनाने के लिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास सेल्स डेटा है रीजन वाइज। तो रीजन, फर्स्ट रीजन नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। और रोज़ में हमें प्रोडक्ट्स लॉन्च जो भी होगा तो उसका डेटा हम डाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑडियो, प्रोडक्ट, वीडियो, प्रोडक्ट, मोबाइल, प्रोडक्ट, टीवी। तो हमारे पास अभी एक टेबल बन चुका है जिसका स्ट्रक्चर यह है कि जोन वाइज, प्रोडक्ट वाइज सेल्स हम इसमें पॉपुलेट कर सकते हैं। क्विकली पॉपुलेट कर लेते हैं कुछ सैम्पल डेटा। उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं रैंडम फंक्शन, RAND। दोस्तों हम लोग रैंड बिटवीन कर लेते हैं, जिससे कि हम कोई भी नंबर, दो नंबर के बीच में रैंडमली जनरेट कर सकते हैं। तो बॉटम नंबर मान लेते हैं 50 और टॉप नंबर 200। तो ये हमें सेल्स नंबर्स देगा बिटवीन 50 एंड 200। इसको हम ट्रैक करके पूरे टेबल में पॉपुलेट कर लेते हैं। तो हमारे पास सैम्पल डेटा रेडी हो गया। दोस्तों इसको, ये रैंडम नंबर्स जो है ये बार बार रिफ़्रेश होते रहेगा। जब भी हम कैलकुलेशन रन करेंगे या रन हो जाएगा ऑटोमेटिकली, तो ये नंबर सारे रिफ़्रेश हो जाएंगे। तो फ़िलहाल के लिए हम इन नंबर्स को कॉपी एंड ऑल्ट ES एंड V वैल्यूज़ पेस्ट करके रख लेते हैं। तब ये नंबर्स क्या होंगे, फिक्स्ड हो जाएंगे और ये मूव नहीं करेंगे। ओके, तो ये अभी नंबर्स फिक्स हो गए, फार्मूला हट गया है। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में हम थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं कि हमें डेटा चाहिए कैसे। तो यहाँ पर एक सैम्पल हम टेबल बना लेते हैं। हमें बेसिकली चाहिए प्रोडक्ट, ऑडियो, उसके आगे हमें चाहिए नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। फिर इसे ड्रैग कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं हम लोग। तो इस तरह से हमें चाहिए। नेक्स्ट प्रोडक्ट आएगा प्रोडक्ट, वीडियो, फिर ये रिपीटिशन होगा जोन्स का, और इसको भी हम कॉपी करके फिल कर लेते हैं। और यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगे यहाँ पर। तो बेसिकली दोस्तों हमें चाहिए कि ये वाला जो डेटा है इस फॉर्मेट में, उसे हमें दूसरे फॉर्मेट में लेके आना है इस टाइप से। तो ये हम लोग कैसे कर सकते हैं। मेथड 1 है कि आप VBA यूज़ कर सकते हो, जो कि आपको प्रोग्रामिंग नॉलेज की ज़रूरत होगी उसमें। सेकंड है आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, वो काफ़ी टीडियस होगा। और थर्ड वे है कि आप फार्मूलाज यूज़ करके उसको कर सकते हो। तो फार्मूलाज, ज़्यादातर लोग फार्मूला से ज़्यादा फेमिलियर होते हैं, इसलिए उससे हम करके देखते हैं कि कैसे हम ला सकते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों ये हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो टेबल है, तो इसमें जैसे आप देखिए ये सोर्स टेबल है, इसको हम नेम कर लेते हैं सोर्स टेबल। तो इसमें नंबर ऑफ रोज़ है, ये हम काउंट कर सकते हैं। ये हो गया। नीचे आप देख सकते हैं ये लोअर राइट कॉर्नर पे काउंट 4, तो 4 रोज़ है। और कॉलम्स हमारे पास 4 है।
यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट करके भी काउंट कर सकते हो। 4 कॉलम्स भी 4 है। तो दोस्तों आप जैसे देख सकते हो, अगर हम लोग सोर्स टेबल को कन्वर्ट करेंगे इस फॉर्मेट में तो हमारे पास टोटल रोज हो जाएंगे 8 दो के लिए, और पूरा हम करेंगे सारे प्रोडक्ट्स को अगर लेंगे, मोबाइल और टीवी भी लेंगे, तो ये 8 इंटू 2 हो जाएंगे 16। तो टोटल हमें 16 रोज चाहिए। तो हमारे आउटपुट टेबल में 4 रोज इंटू 4 कॉलम्स, मतलब टोटल 16 रोज होंगे। तो ये हम कैलकुलेशन करके देख लेंगे, 16 है। दोस्तों ये इसलिए हम लोग कर रहे हैं क्योंकि अगर ज़्यादा रोज़ और कॉलम्स होंगे तो एक्सेल में शीट में लिमिटेशंस है रोज़ का, तो हमें वो ध्यान रखना है कि वो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ रोज़ एक्सीड ना करे। जैसे अगर मैं स्क्रॉल करूँ नीचे तो आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम रोज़ आप 1048576 है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका टेबल जो होगा, सोर्स टेबल, उसमें इतने रोज़ और कॉलम्स का कॉम्बिनेशन हो कि ये वैल्यू एक्सीड ना हो, मैक्सिमम रो वैल्यू एक्सीड ना हो। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे कि आप ऐसे तो अलग एक शीट में भी कर सकते हो, लेकिन हमारे डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए हम इसको साइड में ही करेंगे। तो सबसे पहले हम सीरियल नंबर्स नोट कर लेंगे कि कितने हमारे रोज़ होंगे। तो सीरियल नंबर नोट करने के लिए हम 1 टाइप कर सकते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट रो में हम इक्वल टू, फिर ऊपर वाला जो सेल है वो सिलेक्ट कर लेंगे 1 + 1। तो एवरी रो में हमारा 1 इंक्रीमेंट होता जाएगा। तो दोस्तों हमारे पास टोटल 16 रोज़ होंगे आउटपुट टेबल में। तो हमें यहाँ पर 13, 14, 15 एंड 16, तो हमें 16 ऐसे लिख लेना है यहाँ पर। तो ये हमारा रिकॉर्ड काउंट हो गया बेसिकली 16। दोस्तों तो मैंने क्या किया है कि मैंने आपके कन्वीनियंस के लिए स्टेप्स लिस्ट ऑन कर दिया है। तो ये जितना भी आप देख सकते हैं कॉलम हेडिंग्स, ये सारे स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं। तो फर्स्ट स्टेप हमने कर लिया है कि रो नंबर्स हमने पॉपुलेट कर लिया है। तो मैक्सिमम रोज़ हमारे होंगे 16, जिसका कैलकुलेशन हम लोग प्रीवियस स्टेप में यहाँ पर कर चुके हैं। उसके बाद हमें कॉलम काउंट करना है। बेसिकली इस कॉलम में हम वो नंबर पॉपुलेट करेंगे जो कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स हो। जैसे हमारे सोर्स टेबल में अभी 4 कॉलम्स है, तो हम यहाँ पर 4 लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर 4 लिखें, या तो हम एक फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ऑटोमेशन करना है तो आप यूज़ कर सकते हो काउंट ए। यहाँ पर काउंट ए में हम ये सोर्स टेबल का जो कॉलम हेडिंग्स का जो रेंज है वो हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। और यहाँ हमें इसको फ्रीज कर लेना है इस तरह से, ताकि ये मूव ना हो। इसको हमने ड्रैग कर दिया है। तो इससे हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स मिल गया जो हमारे सोर्स टेबल में है। दोस्तों चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा कि हमें जितने भी कॉलम्स है वो हमें पैटर्न एस्टेब्लिश करना है रोज़ में। जैसे नॉर्थ है, इसको हम 1 मान लेते हैं, ईस्ट 2, वेस्ट 3 और साउथ 4। तो हमें यहाँ पर चाहिए 1, 2, 3, 4,
यूँ तो ये मैनुअली किया जा सकता है, लेकिन मैनुअली हम नहीं करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम एक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो ये फार्मूला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, नोट करके आप रेफरेंसेस अपडेट कर सकते हो। बेसिकली ये फार्मूला क्या कर रहा है मैं आपको संक्षेप में बता दूं। ये एक इफ़ फार्मूला है। इफ़ का जो फर्स्ट कंडीशन है ये चेक कर रहा है कि जो हमारा कॉलम काउंट है वो क्या ज़्यादा है या इक्वल टू रो नंबर है, तो ये चेक कर रहा है फर्स्ट कंडीशन। अगर ये कॉलम काउंट ज़्यादा है या इक्वल टू रो नंबर है तो वो रो नंबर पिक करेगा। अगर नहीं है तो फर्दर एक इफ़ फार्मूला लगाया हुआ है जिससे कि हम ये रिपीटेशन पैटर्न जनरेट कर सकते हैं। तो इस पे एक शायद मैं एक अलग कुछ वीडियो बनाऊं, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप अगर इसको टेस्ट करना चाहते हैं आप कर सकते हो। यहाँ पर L16 जो है ये रो नंबर के लिए है और M16 है वो कॉलम काउंट के लिए है। तो इससे हमारा वो सीक्वेंस जनरेट हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 होने के बाद वो फिर स्टार्ट होता है 1 2 3 4 और ये पैटर्न कंटिन्यू करता है। तो आप इस तरह से ऑटोमेट करने के लिए फार्मूला यूज़ कर सकते हो। दोस्तों अब हम नेक्स्ट कॉलम देखते हैं। यहाँ हमें चाहिए रिकॉर्ड नंबर्स फ्रॉम सोर्स टेबल। तो जिस प्रकार से यहाँ पर 4 रिकॉर्ड्स है तो हमें 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए और ईच रिकॉर्ड नंबर हमें 4 टाइम्स चाहिए, क्योंकि हमें 4 कॉलम्स के का जो डेटा है वो रो में लाना है। तो उसके लिए अगेन हम एक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी वही है, इफ़ फार्मूला लगाया हुआ है, तो इसको यूज़ करके आप चेक कर सकते हो। इसमें आप अपने हिसाब से रेफरेंसेस भी, जो सेल रेफरेंसेस है वो आपके डेटा या प्लेसमेंट के हिसाब से आप अपडेट करके ट्राई कर सकते हो। इसको अगर हम एक्सपेंड करें तो ये रिपीटेशंस हो जाएंगे 1 2 3 4 और ईच रिकॉर्ड नंबर 4 टाइम्स। आइए दोस्तों अब एक हम ऑलमोस्ट फाइनल स्टेजेस पे पहुंच चुके हैं, जब हमें इन 3 कॉलम्स में हमें डेटा फेच करना है। और फेच हमें ऐसा करना है कि हमें ये वाला फॉर्मेट जो कि हमारा डिज़ायर्ड आउटपुट टेबल फॉर्मेट है वो मिल जाए। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे एक फार्मूला जो कि इंडेक्स फार्मूला है। उसके लिए इंडेक्स INDEX टाइप करेंगे, ब्रैकेट ओपन। इसमें हमें चाहिए कि एरे मतलब एक रेंज है जहाँ से हमें डेटा पिक करना पड़ेगा रो और कॉलम नंबर्स यूज़ करके। तो इस फार्मूला से हम फेच कर सकते हैं। हमें यहाँ पर फेच करना है प्रोडक्ट डिटेल्स, तो इंडेक्स फिर एरे हम सेलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमें F4 से रेंज को फिक्स कर लेना है, नहीं तो जैसे ही आप नीचे ड्रैग करोगे फार्मूला आपका रेंज भी ड्रैग हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो वो हमें नहीं करना है, हमें रेंज को फिक्स कर लेना है। और फिर हम कॉमा यूज़ करेंगे और हमें रो नंबर चाहिए, तो हम रो नंबर के लिए ये वाला जो हमने ऑलरेडी फेच कर रखा है रिकॉर्ड नंबर्स फ्रॉम सोर्स टेबल, उस वैल्यू को यूज़ करेंगे। क्लोज कर देते हैं ब्रैकेट एंड एंटर। तो इस फॉर्मूला को हम ड्रैग कर लेंगे। तो इस तरह से हम प्रोडक्ट वैल्यूज़ ला सकते हैं रिपीटेशन फॉर्मेट में, जो कि मैच करता है हमारा जो सैम्पल हमने बनाया था उससे मैच कर रहा है। दैट मीन्स वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें चाहिए जोन डेटा, जोन के जो हेडिंग्स है वो लेबल्स रिपीटेशन चाहिए। तो उसके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं इंडेक्स फार्मूला। तो हमें चाहिए इंडेक्स, अगेन एरे चाहिए हमें। इस बार हमने कॉलम हेडिंग्स को सिलेक्ट कर लिया है। अगेन हम रेंज को फिक्स कर लेंगे, नहीं तो वो मूव करते रहेंगे। उसके बाद कॉलम नंबर चाहिए, रो नंबर हम यूज़ कर लेते हैं 1। कॉलम नंबर हमें चाहिए
कॉलम नंबर्स हमने रिपीटेशन जो निकाल रखा है उसके लिए 1, यहाँ पर N16 देन एंटर। तो हमें ये नॉर्थ वैल्यू मिल गया है। इसको अगर हम कॉपी करेंगे नीचे तो आप देख सकते हैं कि नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ ये वैल्यूज़ फेच हो गए। तो इसको अगर हम लोग पूरा ड्रैग कर लेंगे तो अगेन हम देख सकते हैं कि ये रिपीटेशन हो गया है जैसा कि हमें चाहिए। तो दोस्तों अब हमारा ये भी कॉलम हो गया है। अब एक लास्ट स्टेप बाकी है जिसमें हमें वैल्यूज़ फेच करना है। ये सारे वैल्यूज़ इस फॉर्मेट में फेच करना है, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं इंडेक्स फार्मूला से। उसके लिए अगेन इंडेक्स, उसके बाद एरे हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद रो नंबर, तो फर्स्ट रिकॉर्ड के लिए रो हमारा ये हो जाएगा 1 और कॉलम नंबर कॉलम सीरियल नंबर्स, तो वो हम यूज़ करेंगे इसके लिए। दोस्तों इसको एंटर करने के पहले हम ये रेंज को फिक्स कर लेते हैं, नहीं तो हमारे वैल्यूज सारे गलत आ सकते हैं। फिर एंटर। तो दोस्तों हम क्विकली चेक कर लेते हैं कि हमने सही फार्मूला लगाया है कि नहीं। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट ऑडियो नॉर्थ जोन में वैल्यू है 55, जो कि हमारे इस टेबल में भी आ रहा है, मतलब फार्मूला काम कर रहा है। अब हम दूसरे सेल्स में भी इसको ड्रैग करके देखते हैं कि वो काम कर रहा है कि नहीं ठीक से। अब प्रोडक्ट ऑडियो एंड वेस्ट ले लेते हैं। प्रोडक्ट ऑडियो एंड वेस्ट वैल्यू दोस्तों इसका 65 है, तो प्रोडक्ट ऑडियो वेस्ट वैल्यू 65। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑडियो साउथ इज़ 191, तो यहाँ भी 191 आ रहा है। उसी प्रकार से दोस्तों हम इसको पूरा ड्रैग कर लेते हैं फॉर्मूलाज को, और ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गए। तो इसमें हम रैंडमली चेक कर लेंगे देखने के लिए कि सही पिक हो रहा है कि नहीं डेटा। तो प्रोडक्ट मोबाइल नॉर्थ 90, प्रोडक्ट मोबाइल नॉर्थ 90, प्रोडक्ट टीवी वेस्ट 197, यहाँ हम चेक कर लेते हैं प्रोडक्ट टीवी वेस्ट 197। तो दोस्तों ऐसे हम पिक करके कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसके बाद हम और एक चेक भी कर सकते हैं कि आप इसको पूरा टोटल ले लो। टोटल हमारा है सम 2040 एंड काउंट है 16। तो हमारे वैल्यूज़ का जो होगा सोर्स टेबल में वो भी होना चाहिए 2040 एंड काउंट 16। तो इस तरह से दोस्तों हम एक टेबल को जो रोज़ एंड कॉलम्स में है उसको सिर्फ रोज़ में लेके आ सकते हैं, जिससे कि आप फर्दर इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो दूसरे टूल्स में, या आप पिवट्स एनालिसिस भी करने में आपको हेल्प हो जाएगा। और अगर आप फार्मूलाज एक दूसरे शीट में आप बना के रख सकते हो, तो आप डेटा ऑटोमेशन भी कर सकते हो। जैसे एक शीट में आपने रखा आपका डेटा जो सोर्स टेबल है, और दूसरे शीट में आप फार्मूलाज को ड्रैग करके क्विकली कन्वर्ट कर सकते हो इनपुट डेटा को आउटपुट डेटा में। थैंक यू दोस्तों।